अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हमारे पास लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन में से हमारे पास फोर्थ नंबर फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो फंक्शन में हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है, लास्ट नंबर है। तो हमने एग्रीगेट फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, और उसके बाद हमने जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास था वो हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन था, और लास्ट हमारे पास ये मैथमेटिकल फंक्शन है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, दे हेल्प अस कैलकुलेट राउंड आर मॉडिफाई नंबर स्टोर इन डेटाबेस। तो इसका मेन काम क्या होता है कि डेटाबेस ने जो आपने नंबर्स में आपने डेटा को स्टोर किया है उसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है, उसका कैलकुलेशन करनी है, राउंड करना है, मॉडिफिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में। तो तकरीबन 4 फंक्शन है हमारे पास। राउंड फंक्शन है, एब्सोल्यूट है, सील है एंड फ्लोर है। तो इन फंक्शन को हम सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आपने नहीं सीखा हो तो इस वीडियो के एंड में आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एसक्यूएल में आते हैं। यहाँ पर पहले हमारा काम क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो फिर उसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ मैथ और फंक, इसके नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया जो कि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर किसी ने ऐसा नाम यहाँ पर डेटाबेस का रख दिया जो कि यहाँ पर डेटाबेस आपने पहले से क्रिएट किया हो तो आपके पास क्रिएट नहीं होगा। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। और फिर इसको हमने यूज़ में लाना है, यूज़ कीवर्ड, और फिर आपने यहाँ पर मैथ और यहाँ पर फंक जिसके नाम से आपने डेटाबेस को बनाया है। तो यहाँ पर इस नाम से मैंने बनाया, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक टेबल को बनाना है, क्रिएट टेबल। और यहाँ पर मैं टेबल को बनाता हूँ यहाँ पर सैलरी के नाम से। तो सैलरी के नाम से मैं यहाँ पर एक टेबल को बनाऊंगा, और उसमें हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे कि एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होगी जो कि हमारे पास इंटीजर, और इस पर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की। और नेक्स्ट हमारे पास उसकी सैलरी होगी, तो इसकी सैलरी हम रखेंगे, सैलरी हमारे पास होगी। अच्छा, यहाँ पर हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल हमारे पास एक डेटा टाइप है वो लेंगे, और उसकी रेंज हम रखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट उसमें हमारे पास 8 होंगे, और जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट जो होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो ये हमारे पास टेबल है जो कि हमारे पास क्रिएट हो चुका है। या फिर इस तरह मैं लेता हूँ कि एम्प्लॉय के नाम से मैं लेता हूँ, एम्प्लॉय के नाम से मैंने यहाँ पर इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और सैलरी होंगे। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ये भी रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अब इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, और किस नाम से हमने बनाया है, एम्प्लॉय नाम से। और इसमें हमारे पास फील्ड क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और उसकी हमारे पास क्या है, सैलरी है। तो उसकी हमारे पास सैलरी है। और कौन से टेबल से हमारे पास, वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ कीवर्ड, और फिर यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैंने पहले से बनाई है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लगेगा और कोई मिस्टेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ये हमारे पास आईडी है एम्प्लॉय की, और ये हमारे पास उसकी सैलरी है। तो इस पर हम फंक्शन अब अप्लाई करेंगे जो मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसको मैं रन करता हूँ ताकि इंसर्ट अच्छी तरीके से हो जाए। तो इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अगर आपने देखना है कि हमारे पास इंसर्ट हुए हैं कि नई टेबल को डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और किस नाम से आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है एम्प्लॉय के नाम से। तो इसको जस्ट सेलेक्ट करना है और रन करना है। आपके पास ये एम्प्लॉय, एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और एक आपके पास सैलरी है जिसमें आपके पास ये रिकॉर्ड स्टोर हुए हैं। और अगर आपने यहाँ पर देखना है तो रिफ़्रेश ऑल करें तो यहाँ पर मैथ फंक के नाम से टेबल में जाए, और टेबल में आपके पास एम्प्लॉय नाम से एक टेबल है, और कॉलम में जाए, कॉलम में आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, और एक आपके पास सैलरी है, फील्ड है हमारे पास। अब हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन को। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई
अप्लाई मैथमेटिकल फंक्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन आता है वो हमारे पास कौन सा है, राउंड का फंक्शन है। तो राउंड क्या करता है इसको भी हम देख लेते हैं। राउंड फंक्शन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कॉल करना है यहाँ पर राउंड फंक्शन को, और यहाँ पर आपने देनी है सैलरी। यहाँ पर आपके पास जो फील्ड है, फील्ड आपके पास क्या है, सैलरी है। तो सैलरी को आपने यहाँ पर देनी है सैलरी, और ये हमारे पास, और इससे आपने एक अलग एक फील्ड बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय सैलरी, इस तरह मैं बना लेता हूँ। और कौन से टेबल से आपने ये भी बताना है, तो फ्रॉम, और ये हमने लिए हैं एम्प्लॉय के टेबल से। और यहाँ पर अगर आईडी को आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, तो इस तरह आपके पास हो जाएगा। काम लगाना है तो एक आपके पास एम्प्लॉय आईडी होगी, एक आपके पास क्या होंगे, आपके पास एम्प्लॉय की सैलरी होगी, लेकिन राउंड। अगर आपने सैलरी को भी डिस्प्ले करना है तो जस्ट आप सैलरी को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि आपके पास डिफरेंस भी आप वाज़ेह हो जाए। तो इससे अगर मैं रन कर दूं तो यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, ये आपके पास जो सैलरी है। अब ये एम्प्लॉय सैलरी जो आपके पास है, ये आपके पास वो वाली सैलरी है जिस पर हमने राउंड फंक्शन को अप्लाई किया है। अब राउंड फंक्शन हमारे पास वो काम करता है, अगर आपने देखा हो कि अगर हमारे पास 1 से लेकर 5 के दरमियान में अगर किसी की वैल्यू है, अगर किसी का नंबर है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं उससे लेस को। जिस तरह अगर आप देखें तो ये हमारे पास 75 है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 25,000 हमारे पास 1 पर होगा। तो अगर हमारे पास इसको हम देखें तो ये हमारे पास 5 से कम है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 18,000। तो ये हमारे पास राउंड अबाउट आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, 32,001 हमारे पास होगा। तो ये राउंड कर लेता है, अगर 5 से अप है तो एक को ऐड कर लेता है, अगर 5 से कम है तो वही आपके पास क्या होता है, वही आपके पास होता है। तो ये राउंड इस तरह आपके पास काम करता है। अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 75 है, यहाँ पर 25,000। तो राउंड फंक्शन क्या करता है कि ये हमारे पास 5 से अप है तो उसको क्या कर दो, एक ऐड कर दो, तो ये हमारे पास 25,001 आया है। और यहाँ पर हमारे पास 5 से कम है तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम आया है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 90 है, तो ये हमारे पास 5 से ज़्यादा है, तो उसमें भी उसने क्या कर लिया है, 1 को ऐड कर लिया है। तो राउंड फंक्शन हमारे पास इस तरह काम करता है। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारे पास सैलरी है, और ये जो हमारे पास है इस पर हमने राउंड फंक्शन को अप्लाई किया है, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट का फंक्शन है। तो एब्सोल्यूट हमारे पास क्या काम करता है कि नेगेटिव की वैल्यू को ये क्या करता है, इग्नोर करता है, रिमूव करता है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और आपने एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल करना है, और इसमें आपने वैल्यू को देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ 45 को मैंने दे दिया, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हैं। और फ्रॉम, और यहाँ पर अगर आप इस तरह करते हो कि आप टेबल का नाम देते हो एम्प्लॉय, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया। अब अगर इससे मैं रन कर दूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ऑफ -45 का हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 45 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर इस तरह नहीं करनी है तो यहाँ पर एक नाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एब्सोल्यूट ओनली। तो एब्सोल्यूट ओनली इस तरह मैंने दे दिया। इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो कि एक वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 45, ओनली 45 आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर लिया है। तो एब्सोल्यूट का हमारे पास काम यही होता है। तो -95, तो उसने क्या कर लिया, 95 कर लिया। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सील फंक्शन। तो सील हमारे पास क्या काम करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो आता है वो हमारे पास सील फंक्शन है।
तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है और इसी तरह आपने सील फंक्शन को कॉल करनी है और यहाँ पर कोई भी आपने वैल्यू देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पर 34 पॉइंट, यहाँ पर मैं 8 देता हूँ और यहाँ पर फील्ड को मैं एक नाम सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सील ओनली, यहाँ पर मैं देता हूँ सील ओनली। और अगर इसको मैं रन कर दूं तो हमारे पास किस तरह आउटपुट आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सील ओनली के नाम से हमारे पास फील्ड है, तो इसमें हमारे पास 35 आ रहा है। किस तरह हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमने 34 दिया था। अब यहाँ पर अगर राउंड से आप इसको डिफरेंस कर ले, इससे आप इसमें फ़र्क कर ले, तो हमारे पास राउंड क्या कर लेता है, अगर 5 से कम है तो उसको वही आपको डिस्प्ले करता है। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा है तो फिर आपको एक नंबर ऐड करता है उसके साथ। लेकिन सील में इस तरह नहीं है। अगर सील में आपने लगा दिया 34.1 भी लगा दिया, मतलब ये तो हमारे पास 5 से कम है, तो फिर भी ये क्या करता है 35 कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 35 आ रहा है। तो अगर आपने सील लगा दिया तो अगर आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास ये बिफोर जो आपके पास डिजिट होंगी ये इसको क्या करता है बाई 1 इसको इंक्रीमेंट कर लेता है। तो जो भी आप लगाएंगे, अगर आप इसमें 3 लगाएं, 4 लगाएं या 9 लगाएं, तो भी आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सील फंक्शन था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोर फंक्शन। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, फ्लोर फंक्शन है। तो फ्लोर का हमारे पास कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, फ्लोर फंक्शन है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फ्लोर फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर कोई भी इसी तरह मैं यही वैल्यू मैं देता हूँ 34.3 मैंने दे दी। और यहाँ पर आपने एक फील्ड आपने क्या करनी है, क्रिएट करनी है एज, और यहाँ पर फ्लोर ओनली के नाम से। तो ये हमारे पास क्या काम करता है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। तो हमारे पास फ्लोर में क्या हो रहा है कि फ्लोर में अगर कोई भी वैल्यू आप देते हो, अगर आप यहाँ पर 9 भी देते हो तो भी आपके पास क्या आएगा, 34 वही वैल्यू आपके पास आएगी, आपके पास ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर इसको मैं राउंड फंक्शन से इसको डिफरेंस कर लूँ, तो राउंड फंक्शन में हमारे पास अगर 5 से अप होती थी तो वो क्या करता था, उसको एक नंबर ऐड करता था उसके साथ। लेकिन अगर उससे 5 से कम होती तो वही रहता था। लेकिन यहाँ पर हम अगर आपने फ्लोर फंक्शन को कॉल कर दी, तो अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी वैल्यू आप देंगे तो वो आपके पास क्या होगी, वही आपके पास होगी, आपके पास ऐड नहीं होगी। तो फ्लोर हमारे पास इस तरह काम करता है। अगर आप इससे डिफरेंस कर ले राउंड फंक्शन को, सील फंक्शन को और फ्लोर फंक्शन को, तो इसको मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। राउंड फंक्शन हमारे पास ये काम करता है, अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपकी वैल्यू आपके पास 5 से कम है तो वो वही वैल्यू आपको दे देता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास, ये मैंने पहले समझा भी दिया है, ये हमारे पास कम है, 5 से कम है, तो ये आपको ये वैल्यू दे देता है। अगर आपके पास जो राउंड है वो हमारे पास 5 से ज़्यादा है, इस तरह ये, या आपके पास इस तरह आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो फिर वो आपके पास एक वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। और आप यहाँ पर अगर आप देखें सील फंक्शन को, सील फंक्शन को आप निकाल कर दी, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी वैल्यू आप देंगे तो वो आपके पास क्या करेगा, वो आपके पास बाई 1 इंक्रीमेंट कर लेगा। अगर आपके पास 1 हो, 2 हो या फिर 9, 8 हो तो भी आपके पास यह क्या करेगा, ऐड करेगा। और फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है, अगर आप 9 भी दोगे ना तो फिर भी आपके पास ये क्या कर लेगा, वही आंसर देगा, मतलब इंक्रीमेंट या ऐड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन थे जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अगर इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो या राउंड, सील, फ्लोर और एब्सोल्यूट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।